आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर क्या कि निषेचन एवं आरंभिक विकास की निम्न अवस्थाओं को एक उचित क्रम में जमाइए, मतलब सजाइए। इसको सजाना है क्रम से। यहाँ है शुक्राणु प्रवेश, एक्रोसोमल अभिक्रिया, कैरियोगेमी, कैपेसिटेशन और कॉर्टिकल अभिक्रिया, है ना। इसको हमको क्रम से सजाना है। यह एक तरह से कह सकते हैं आप निषेचन की प्रक्रिया को बताया जा रहा है। ये कैरियोगेमी अंतिम पार्ट्स हो जाता है जहां पर कि स्पर्म का न्यूक्लियस ओवा के न्यूक्लियस में प्रवेश करता है। यहाँ पर जो स्थिति बन रही है कि ये मान लेते हैं कि ओवा है ना, और इसके चारों ओर जो है ये जोना पेलुसिडा का लेयर, और फिर यहाँ पर ये कॉर्टिकल सेल्स होता है जिसको हम लोग कोरोना रेडियाटा कहते हैं। और यहाँ पर स्पर्म्स जो है अंदर जाने की तैयारी में चारों तरफ से जमा, ये स्थिति है। तो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहला अगर काम इस पांचों में से अगर हम देखें, है ना, तो पहला काम इसका जो हो जाएगा कि अंदर जब घुसता है तो सबसे पहले ये जो स्पर्म्स होता है, स्पर्म्स का हेड मॉर्फोलॉजी में परिवर्तन आता है। ये जो होता है ना, ये परिवर्तन है, इसको हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, है ना। यह क्या होता है, इसके हेड में चेंज होता है, और यह कह सकते हैं कि इसके अंदर का जो पदार्थ होता है ना स्पर्म का, एक्रोसोम का, वह क्या होगा, सब बाहर निकलता है। एक्रोसोम के अंदर एक केमिकल्स होता है जिसको हम लोग स्पर्म लाइसिन कहते हैं। सारा स्पर्म लाइसिन यहाँ पर यह रिलीज करता है। तो एक्रोसोम के हेड में जो परिवर्तन हो रहा है, इस हेड में परिवर्तन को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेशन। क्या कहते हैं इसको, हम लोग कैपेसिटेशन कहते हैं। तो ये पहला चरण तो ये हो जाएगा कैपेसिटेशन का, यानी कि चौथा नंबर हमारा पहला विकल्प बनेगा। जैसे ही ये होगा तो इसके अंदर का स्पर्म्स लाइसिन सब आता है, और ये चारों तरफ जो है इसमें स्पर्म्स लाइसिन को यहाँ पर रिलीज कर देता है, जिसमें कि हाइलोरिडेज नामक एंजाइम होता है जो कि इसको, ये फॉलिकल सेल्स को गलाता है, डिसॉल्व कर देगा। यानी कि दूसरा स्टेप जो हमारा चलेगा वो कौन सा चलेगा, तो ये दूसरा स्टेप चलेगा एक्रोसोमल अभिक्रिया का। ये पहला स्टेप ये चला, तो दूसरा स्टेप यहाँ पर चलने वाला है एक्रोसोमल अभिक्रिया, यानी कि एक्रोसोम के द्वारा जो है स्पर्म लाइसिन नामक केमिकल को बाहर रिलीज किया जाएगा, जो कोरोना रेडियाटा क्या करेगा, इसको गला देगा, है ना। तो जैसे ही एक्रोसोमल अभिक्रिया हुआ, ये कॉर्टिकल अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉर्टिकल अभिक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाती है, ताकि इसको यह गला सके, है ना। तो क्लियर है, यानी पहला विकल्प हमारा 4 नंबर होगा। फिर एक्रोसोमल अभिक्रिया है, यह दूसरे नंबर पर है, और उसके बाद कॉर्टिकल अभिक्रिया होगी, ये 5 नंबर पर है, ये 5वें नंबर पर पहुंच गया, है ना। अब क्या होगा, अब अंदर में शुक्राणु, एक शुक्राणु इसके अंदर क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश करने के बाद इसका न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों मिल जाता है। तो यानी शुक्राणु प्रवेश करेगा, यानी कि पहला नंबर हो जाएगा। और उसके बाद कैरियोगेमी होगा, यानी कि दोनों का न्यूक्लियस जो होता है, जो केंद्रक होता है, यह मिल जाएगा। यानी हमारा जो क्रम रहेगा, ये वाला क्रम रहेगा मुख्य रूप से, है ना। ये क्रम रहा, पहले चौथा नंबर, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर है, चौथा नंबर है, फिर दूसरा है, फिर पांचवा, पहला, तीसरा, बिल्कुल इस क्रम से हमारा मिलता जुलता है। मतलब ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ये तीसरा नंबर विकल्प हमारा सही उत्तर है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।